तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट थर्ड। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पार्ट थर्ड में क्या है, तो देखो हम लोग जो पढ़ लिए ऑलरेडी उसी सब का हम लोग अब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो समझते हैं। विस्थापन तथा वेग है सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश तथा अदिश राशि या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो ये सदिश राशि होगा। विस्थापन तथा वेग क्या है? सदिश राशि। देखो वेग जो होता है, मतलब कोई भी वेग होता है एक निश्चित दिशा में होता है, और विस्थापन जो होता है ये भी एक निश्चित दिशा में होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि विस्थापन तथा वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक है जूल, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बल का मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक होगा न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा? ठीक है, बल का मात्रक ऐसा मात्रक क्या होगा? वह है न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो शक्ति का मात्रक होगा, क्या है आंसर? वाट। ठीक है, चेक कर लो। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो रहा है। नहीं, ये नहीं है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो रहा है, ये भी नहीं है। डी नंबर दिया गया है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ये भी नहीं है। सी नंबर होगा इसका आंसर, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। क्या प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष है। तो पार्सेक किसका मात्रक है? तो पार्सेक आपका दूरी का ही मात्रक है। ये खगोलीय दूरी को मापता है, ऐसा नहीं कि हम लोग के घर के दूरी को मापता है। ठीक है, 6 किलोमीटर का मीटर में परिवर्तित रूप क्या है? तो 6 किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 6 किलोमीटर मतलब कितना होगा? 6000 मीटर, है ना? सिंपल सा बात है। उड़ती हुई पतंग किस प्रकार की गति करती है? सरल रेखीय, वक्र रेखीय, घूर्णी या वृत्तीय? तो उड़ता हुआ पतंग किस तरह का गति करता है, बोलो? तो उड़ती हुई पतंग जो है किस प्रकार गति करती है? वो वक्र रेखीय, वो घूर्णी नहीं करती है। ठीक है, वृत्तीय नहीं करती है, ये वक्र करती है। ठीक है, उड़ता हुआ पतंग मतलब क्या? एक प्रकार से एक वक्र बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुम्हार की चाक की गति किस प्रकार की गति है? तो ये घूर्णी गति होगा। क्या गति होगा? ये घूर्णी गति। देखो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और घड़ी का पेंडुलम क्या गति करता है? तो आवर्त गति करता है। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हम मुख्य वाहिका से लेते हैं। ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो क्या बोलेंगे? अदिश राशि, है ना? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम लोग सदिश बोलेंगे, और जिसमें परिमाण हो पर दिशा ना हो तो अदिश राशि कहते हैं, है ना? जूल नेक्स्ट देखते हैं। जूल किस राशि का मात्रक है? कार्य का है और ऊर्जा का भी है ना, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कार्य एवं ऊर्जा दोनों के लिए है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, और मतलब आई एम सॉरी, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर में क्या है? ए तथा सी। क्या है? ए तथा सी। नेक्स्ट देखते हैं, एम्पियर किस राशि का मात्रक है? ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
विद्युत धारा। मैं हूँ और मेरा स्टूडेंट एक साथ है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 नंबर है त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ओके, चाल का मात्रक क्या है? तो चाल का मात्रक है मीटर पर सेकंड, है ना। देखो तो क्या है, वही है, ठीक। एक क्यूबिक कितने सेंटीमीटर का होते हैं? 45। तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो 45। ओह हाँ, सॉरी। तो ये हो गया 45। कौन हो गया? 45 सेंटीमीटर। एक क्यूबिक 45 सेंटीमीटर का होता है। एक कदम कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? एक कदम, बोलो, एक कदम कितने सेंटीमीटर का होता है? 70 सेंटीमीटर। जोर से बोलो। 70 सेंटीमीटर। तो एक कदम होता है 70 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सीधी पटरी पर चलती रेलगाड़ी है क्या? वक्रीय, आवर्ती, सरल रेखीय, घूर्णी, क्या है? सरल रेखीय है ना, सरल रेखीय ना है। देखना, चेक करना, सरल रेखीय मिलेगा। मकान के छत पर सीधे नीचे गिराए गए पत्थर की गति है सरल रेखीय, वृत्तीय, घूर्णी या वक्रीय? ओके, तो ये भी सरल रेखीय गति होगा। क्या गति होगा? ये भी सरल रेखीय गति होगा। मकान के छत से सीधे गिराओगे तो सीधा ही नहीं पड़ेगा पत्थर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 8 नंबर, अच्छा ठीक है, बोले तो है। वो सॉरी, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीलीटर के बराबर है? सेंटीमीटर कितने मिलीलीटर का बराबर होता है? तो 10 मिलीलीटर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 10 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं। देखो, खगोलीय दूरी को मापने के लिए किन्हीं 2 मात्रों के नाम बताइए। तो देखो, यह वह दिया गया है खगोलीय की दूरी को मापने के लिए। वो दूरी है कौन? पारसेक और प्रकाश वर्ष। पारसेक और प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये हो गया। एक पारसेक का मान बताइए। देखो, यहाँ पर दिया गया है एक पारसेक का मान क्या है? एक पारसेक का मान है 3 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक प्रकाश वर्ष का मान डैश मीटर लिखा। एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में लिखे तो एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में अगर लिखे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। चार नंबर जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.55 मीटर है तो इसे सेंटीमीटर में व्यक्त करें। तो कुछ नहीं है, सिर्फ उसको 100 से गुना करना ही है और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1.55 है तो 555 ऐड हो गया तो 155 सेंटीमीटर। फिर कुछ आंसर दिया गया, इसको हम लोग समझ लेते हैं। 1 इंच बराबर क्या होता है? 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 गज कितना होता है? 3 फुट। देखो, वृत्तीय गति और वर्तुल गति एक आंसर दिया है, तो 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। पृथ्वी की गति किस प्रकार की उदाहरण है? तो पृथ्वी की गति क्या है? द्वितीय गति या वर्तुल। वर्तुल मतलब क्या होता है? जो पुनः होता है, वापस आता है। वृत्तीय मतलब क्या होता है? जो एक प्रकार से एक वृत्त में घूमता रहता है।
सिलाई करते समय सिलाई मशीन की सुई गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो आवर्त गति है ना। देखो, क्योंकि ये निश्चित अंतराल पर क्या बार बार दोहराती है। और नेक्स्ट है नहीं किसी तो हम लोग का क्या किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ध्यान से देखना, क्या किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो सकती है? हाँ, हो सकती है। देखो, हाँ, नहीं हो सकती, सॉरी, क्या किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो सकती है? नहीं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई शून्य नहीं हो सकती। ठीक है।